साथियों, सेट नंबर 5 और इसका क्लास तीसरा हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामना। हैप्पी दिवाली आप सभी छात्र छात्राओं को और आपके सब परिवार को। अच्छे से दिवाली मनाना है, खुशियों का त्यौहार है और दीपक जलाना है। हम लोग जानते हैं कि असत्य पर सत्य की विजय जब हुई थी तब दिवाली जो है उसी समय से इसकी परंपरा चली आ रही है। जब भगवान राम का आगमन हुआ था अपने घर वनवास काट करके, तो पुनः आप लोगों को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामना। और शुरुआत हम लोग करते हैं। पहला क्वेश्चन 101, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली। तो 101 का आंसर जो है आपको बताना होगा। यहाँ पर मदन मोहन मालवीय ने इसका समर्थन नहीं किया था। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी, किस वर्ष हुआ था? 1921, 1934, 1937, 1939। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, यह आपको बतलाना है। इसकी स्थापना जो है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुआ था और इसके संस्थापक थे आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण। आचार्य नरेंद्र देव को इसका अध्यक्ष बनाया गया था और सचिव बनाया गया था जयप्रकाश नारायण को। तो बी जो है वह आंसर हो जाएगा। 103 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख नेता थे? एम.एन. राय, गणेश शंकर विद्यार्थी, पटमतानु पिल्ले, आचार्य नरेंद्र देव। 103, तो 103 का आचार्य नरेंद्र देव हो जाएगा। डी जो है आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना, भूदान आंदोलन, उनको कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का सदस्य बनाया जाना। तो 104 का आंसर होगा। आप लोग जानते होंगे, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिला था और इन्होंने भूमिगत रहते हुए इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वह निभाया था। इनके साथ राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली का भी नाम जो है वह आता है। तो यही हो जाएगा ए। 105 नंबर, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया? जेबी कृपलानी ने, राम मनोहर लोहिया ने, अच्युत पटवर्धन ने, जयप्रकाश नारायण ने। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। 105, 105 का आंसर हो जाएगा डी, जयप्रकाश नारायण। इनको लोकनायक के नाम से भी संबोधित जो है वह किया जाता है। 106 नंबर क्वेश्चन, 7 दिसंबर 1942 को श्री जोगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? रांची, मुंगेर, पटना, भागलपुर। योगेंद्र शुक्ल जयप्रकाश नारायण के साथ 9 दिसंबर 1942 को हजारीबाग जेल से फरार हुए थे, किंतु मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए और पटना लाए गए। तो सी आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर पूछेगा कि कहाँ किस जेल से इन्होंने भागा था और मुजफ्फरपुर पहुँचे थे भाग करके, तो हजारीबाग जेल यहाँ आंसर होगा। और यह पूछा जाए कि कहाँ गिरफ्तार हुए थे, मुजफ्फरपुर, लेकिन पटना लाया गया था। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए,
उस स्थल का नाम बताइए जहाँ प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, किले गुल मोहम्मद, कालीबंगा, मेहरगढ़, इनमें से कोई नहीं। तो 107 नंबर का जवाब आपको देना। अस्थायी जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है। साथियों, यह पाषाण काल से संबंधित स्थल है जिसमें नौ पाषाण काल आप कह सकते हैं। यहीं से सर्वप्रथम कृषि कार्य का भी प्रमाण जो है वह प्राप्त हुआ है, तो ध्यान रखना है। 108 हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले? कालीबंगा से, रोपड़ से, कोटदीजी से, आमरी से। तो यहाँ जवाब देना है। यहाँ आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण। तो साथियों आंसर जो है वह ई हो जाएगा। यह प्रमाण जो है वह धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा से शैलकृत जल कुंड का प्रमाण मिला है जो 7 मीटर गहरा है और 79 मीटर लंबा जो है। आर्यस्ट विस्ट और उनके सहयोगियों के द्वारा इसका उत्खनन कार्य जो है वह किया गया था। 109 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? जब भगवान बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति करते हैं उसके बाद अपना पहला उपदेश देते हैं 5 भिक्षुओं को, और यह उपदेश जो है उन्होंने बनारस के सारनाथ में दिया था। इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वह कहा गया है। 110 निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व, 14 उपपूर्व। तो 110 नंबर, जैन धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है आगम। यहाँ थोड़ा आपको जानना है। आगम, इसको 12 अंग और 12 उपांग में विभाजित किया गया है, जिसको 14 पूर्व के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सी जो है वह आंसर हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मेकियावेली की प्रिंस से की जा सकती है? कालिदास का मालविकाग्निमित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, तिरुवल्लुर का तिरुवक्कुरल। कालिदास का मालविकाग्निमित्र, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में शामिल थे। कौटिल्य यह चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। वात्स्यायन का कामसूत्र यह भी गुप्तकालीन ही ग्रंथ है। और तिरुवल्लुवर का तिरुक्कुरल जो है यह दक्षिण भारत का रामायण, तमिल का रामायण कहते हैं इसको, दक्षिण भारत का रामायण। तो इसमें आंसर बी हो जाएगा। और इसी के साथ प्रिंस की तुलना जो है अर्थशास्त्र के साथ किया जाता है। 112 गांव के शासन को स्वायत्तशासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किसने किया? कुषाणों ने, द्रविड़ों ने, आर्यों ने, मौर्यों ने। तो यह आपको बताना है। 112 नंबर क्वेश्चन है। साथियों, गांवों के शासन को स्वायत्तशासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात मौर्य वंश के शासकों ने किया। मौर्य काल में ग्राम सभा और गांव से संबंधित किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी। तो डी जो है वह आंसर हो जाएगा। 113 निम्नलिखित में से किसका प्राचीन भारत के आयुर्वेद शास्त्र से संबंध नहीं है? धन्वंतरी संबंध है, चरक इनसे भी संबंध है, सुश्रुत इनसे भी है, भास्कराचार्य से नहीं है। यह गणितज्ञ थे और आर्यभट्ट के समान महान गणितज्ञ की संज्ञा दी गई है। गुप्तकालीन इनको माना गया है और पुस्तक का इनका नाम है लघु भास्कराचार्य और बृहद भास्कराचार्य।
114 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं है? उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धाम स्थापित किए, तो यह सही है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्मों के विस्तार पर रोक लगाई, यह सही है। उन्होंने प्रयाग को तीर्थराज नाम दिया, यह सही नहीं है। उन्होंने वेदांत का प्रसार किया, यह भी सही है। तो सी जो है 114 का आंसर हो जाएगा। 115, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? चोल कला का, गंधार कला का, गुप्त कला का, मौर्य कला का? तो नटराज की मूर्ति जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है, विश्व प्रसिद्ध है साथियों, और यह चोल कला की देन मानी जाती है। 115 का ए हो जाएगा। 116, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है विंध्य पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, राजमहल की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी। सतपुड़ा श्रेणी दक्कन पठार का भाग है। इनका विस्तार मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। इसीलिए 116 का आंसर सतपुड़ा श्रेणी हो जाएगा। 117 नंबर, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक है अरब सागर का, बंगाल की खाड़ी का, हिंद महासागर का, प्रयाग में गंगा जमुना और पौराणिक नदी सरस्वती के संगम का। तो यह आपको बताना है। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक साक्ष्यों में हिंद महासागर को रत्नाकर से संबंधित किया गया है। सी आंसर हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है? अनाईमुड़ी, दोदा बेट्टा, महेंद्रगिरी, नीलगिरी। तो 118 का आंसर जो है वह ए हो जाएगा, अनाईमुड़ी। साथियों, प्रायद्वीपीय भारत अथवा दक्षिण भारत की उच्चतम पर्वत चोटी अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2965 मीटर है। जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई में स्थित है। तो यही आंसर होगा। 119, ये पीले वर्ण के त्रियक नेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छूट फूट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते थे। इसका संदर्भ है किससे है, ये पूछा जा रहा है। नार्डिक आर्यों से, ऑस्ट्रियाई जनों से, निग्रोसम जनों से, अफ्रीकी जनों से। तो 119 का आपको आंसर देना है। आप यहाँ क्वेश्चन को देख सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मंगोलाइड। इनमें से कोई नहीं। यह जो विशेषता ऊपर बतलाया गया है यह मंगोलाइड से संबंधित है साथियों। मंगोलाइड लोग उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो कि अमेरिका के मूल निवासी हैं। इस प्रजाति के लोगों का रंग पीला होता है। ई आंसर दीजिएगा। 120, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कृष्णा। तो 120 का आंसर जो है नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है साथियों। 121 नंबर क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा गलत है? कोटा, भुवनेश्वर, जबलपुर, सूरत, चंबल नदी, महानदी, नर्मदा नदी, ताप्ती नदी। किस नदी पर यह बसा हुआ है यह आपको बताना है। तो कोटा जो है वह चंबल नदी पर बसा हुआ, यह सही है। भुवनेश्वर जो है यह महानदी के तट पर
यह महानदी के तट पर स्थित नहीं है, तो यही गलत है। महानदी तट पर उड़ीसा का प्रसिद्ध नगर कटक स्थित है। जबलपुर सही है, सूरत सही है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। चेरापूंजी अवस्थित है असम राज्य में, मणिपुर राज्य में, मेघालय राज्य में, मिजोरम राज्य में। तो साथियों, चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में स्थित है और मौसिन राम से पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी ही था, लेकिन अब मौसिन राम जो है इसका स्थान ग्रहण कर लिया है, तो सी यहाँ पर आंसर दीजिएगा। 123 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? आलू, सोरगम, सूरजमुखी और मटर। दलहनी फसलें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाली प्रमुख फसल कुछ है जिसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे अल्फाल्फा, ड्राई बीन्स, गार्बेंसी बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द। तो 123 में मटर यहाँ पर आंसर होगा। 124 देखिए। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है चेन्नई में, विशाखापट्टनम में, हैदराबाद में, पोर्ट ब्लेयर में। तो 124 का आंसर हो जाएगा। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर का परिचालन हैदराबाद से किया जाता है, सी, और इसकी स्थापना 2005 में किया गया था। 125, हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है 2.5 करोड़ वर्ष, 10 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष, 50 करोड़ वर्ष। तो 125 का आंसर जो है यह 25 करोड़ वर्ष में एक बार परिक्रमा जो है वह पूरा करती है। सूर्य हमारी गैलेक्सी आकाशगंगा के 100 अरब तारों में से एक है साथियों, और लगभग 25 करोड़ वर्ष जो है परिक्रमा में लगते हैं। परिक्रमा की यह अवधि ब्रह्मांड वर्ष के नाम से संबोधित किया जाता है, इसको ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। 26 नंबर देखिए। 126, ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। 48 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, प्रधान देशांतर पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। तो आंसर जो है यहाँ 126 का हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 देशांतर को छोड़कर बाकी सभी रेखाएं नियत स्थान से होकर गुजरती है। तो यहाँ आंसर जो है वह डी हो जाएगा। 127, माउंट एटना है, एक पर्वत है, एक पर्वत शिखर है, एक ज्वालामुखी है, एक पठार है। माउंट एटना इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई जो है 3350 मीटर है। साथियों, सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो आंसर यहाँ हो जाएगा सी। 128 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है अटाकामा, कोलोराडो, कालाहारी, थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो डी जो है थार जो है वह आंसर हो जाएगा। अटकामा जो है यह चिली में है मरुस्थल, और कोलोराडो जो है कैलिफोर्निया में है, यह कैलिफोर्निया में है। कालाहारी मरुस्थल जो है यह सी, यह बोत्सवाना, नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका के क्षेत्र में फैला हुआ है। आंसर जो है वह हम लोगों का डी हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन, उच्चतम लवणता पाई जाती है मृत सागर में, लाल सागर में,
महान साल्ट झील में झील वान में 129, सागरों एवं झीलों में उच्चतम लवणता टर्की की वान झील में पाया जाता है। इसमें 330% पाया जाता है। मृत सागर में 238%, लाल सागर में 36 से 41%, ग्रेट साल्ट लेक में 220%। तो साथियों यहाँ आंसर जो है वान झील हो जाएगा। डी है 129 का आंसर हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा। 130 माइका है ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का चालक, ऊष्मा का कुचालक तथा विद्युत का चालक। तो 130 का आंसर जो है वह हो जाएगा बी, ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का कुचालक जो है वह आंसर हो जाएगा। 131 नंबर, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 69 में कौन विजयी हुआ था? अंग्रेज, टीपू सुल्तान, मराठा, हैदराबाद का निजाम। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज और हैदर अली के मध्य हुआ था, जिसमें निजाम मराठे व अंग्रेज एक तरफ थे और हैदर अली एक तरफ थे। लेकिन कूटनीतिक चाल के द्वारा हैदर अली ने इस तिकड़ी को तोड़ दिया और इस युद्ध में हैदर अली जो है वह विजयी हुआ। साथियों, मद्रास की संधि के द्वारा यह युद्ध जो है वह समाप्त हुआ था। तो आंसर जो हो जाएगा इसमें 131 का ई आंसर हो जाएगा। इसमें चूँकि हैदर अली का नाम नहीं दिया गया है तो हैदर अली यहाँ पर आंसर हो जाएगा। 132 भोजशाला मंदिर में, यह आंसर होगा। भोजशाला मंदिर में किसकी मूर्ति है? सरस्वती की, दुर्गा की, पार्वती की, लक्ष्मी की। तब भोजशाला मंदिर में माँ सरस्वती की मूर्ति है। ये इसका आंसर हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन देखिए, नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल जी अशोक कुमार, वाइस एडमिरल आर हरि कुमार, वाइस एडमिरल SN घोरमडे, वाइस एडमिरल RB पंडित। तो 133 का आंसर जो है SN घोरमडे को नियुक्त किया गया है। इनको 31 जुलाई 2021 को नई दिल्ली में एक औपचारिक समारोह में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में पदभार जो है प्रदान किया गया था, उप प्रमुख। तो आंसर सी हो जाएगा। 134 नंबर, 1 से 7 अगस्त का पहला सप्ताह प्रत्येक वर्ष इनमें से किस अवलोकन को समर्पित है? विश्व भ्रष्टाचार विरोधी सप्ताह, विश्व एलर्जी सप्ताह, विश्व पर्यटन सप्ताह, विश्व स्तनपान सप्ताह। तो साथियों डी इसका आंसर होगा, विश्व स्तनपान सप्ताह। यह हर साल अगस्त के पहले सप्ताह में माताओं और शिशुओं के लिए स्तनपान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 135 भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 2 अगस्त, 1 अगस्त, 31 जुलाई, 30 जुलाई। भारत में मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पूरे देश में 1 अगस्त को मनाया जाता है। बी आंसर हो जाएगा। 1 अगस्त को ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून के अधिनियम का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। 136 नंबर, 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? अजीम प्रेमजी, दिलीप शांघवी, शिव नादर, रतन टाटा। पुणे स्थित वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
के अध्यक्ष डॉक्टर साइरस पूनावाला को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो 136 का आंसर जो है वह ई हो जाएगा साथियों, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा 136 का आंसर ई होगा और जिनको दिया गया उनका नाम है डॉक्टर साइरस पूनावाला। डॉक्टर साइरस पूनावाला। 137 नंबर क्वेश्चन, जुलाई 2021 में वस्तु और सेवा कर जीएसटी से कितना राजस्व एकत्र किया गया था? जुलाई में 137 जुलाई 2021 के लिए माल और सेवा कर संग्रह थे 1.16 लाख करोड़। पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में 33% साथियों यह अधिक है। तो बी इसका 1.16 लाख करोड़ आंसर जो है 137 का हो जाएगा। 138, निम्नलिखित में से किसने टोक्यो ओलंपिक में महिला बैडमिंटन एकल में चीन की ही बिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता है? साइना नेहवाल, श्रीकांत किदाम्बी, सानिया मिर्जा, पीवी संधू। तो भारत की स्टार शटलर पीवी संधू ने जीता है साथियों। तो आंसर डी हो जाएगा। और इन्होंने टोक्यो में महिला एकल कांस्य पदक मैच में चीन की 8वीं वरीयता प्राप्त बिंग जियाओ को हराया था। तो डी आंसर होगा। 139 नंबर क्वेश्चन है, इसरू उदाना ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की। वह किस देश के क्रिकेट टीम के लिए खेल चुके हैं? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत। तो 139 श्रीलंका यहाँ आंसर होगा। यह सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट में दिया गया है, तो आप इसको निश्चित बनाइए। आप और भी प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं उसको भी बनाइए, लेकिन कम से कम इसको ज़रूर शामिल कीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा प्रश्न जो है वह पूछा जाएगा। हम लोग चैप्टर वाइज जो है क्वेश्चन इसमें डालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन चैप्टर वाइज डालने से क्या होता है कि आपको क्वेश्चन परीक्षा में बहुत सारा आएगा। इधर उधर से क्वेश्चन उठा करके डालने से नहीं आता है, लेकिन चैप्टर वाइज अगर आप करते हैं तो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वह आ जाते हैं और उसी में से पूछा जाता है। 139 में यह बाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे और इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया। 140 विश्व मास्टर्स स्वर्ण पदक विजेता ट्रैक एंड फील्ड खिलाड़ी के नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया। मानकौर, सूरज सिंह माधिर, डिंगो सिंह, अनिरुद्ध जगन्नाथ। तो 140 मानकौर होगा। ए 6 बार के विश्व मास्टर चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता और कई एशियाई मास्टर चैंपियन पदक विजेता एथलीट 105 वर्षीय मानकौर का 31 अगस्त को मोहाली के पास डेरा बस्सी अस्पताल में मृत्यु हो गई। 141 देखिए, 2022 में रिलीज होने वाली इन एन आइडियल वर्ल्ड के लेखक कौन हैं? इन एन आइडियल वर्ल्ड के लेखक अरविंद अडिगा, अनीता देसाई, झुम्पा लाहिड़ी, कुणाल बसु। जाने माने उपन्यासकार कुणाल बसु की यह नई कृति है साथियों, और यह काफ़ी चर्चित में है, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। 142 नंबर, LICCSL ने निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ 100 ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड LICCSL ल्यूमिन प्लेटिनम कार्ड और LICCSL इक्लेट के 2 वेरिएंट लॉन्च करने के लिए भागीदारी की है? SBI, IDBI, केनरा बैंक, यस बैंक। तो 142 का आंसर जो हो जाएगा IDBI हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। 143 संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने हाल ही में G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक में भाग लिया।
निम्नलिखित में से किस देश ने बैठक की मेजबानी की? फ्रांस, ब्राज़ील, इटली, ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों 30 जुलाई 2021 को G20 संस्कृति मंत्रियों की बैठक किया गया, जिसकी मेजबानी इटली ने 2021 में किया। सी आंसर हो जाएगा इटली। इस बैठक में संस्कृति और विषय पर भारत के दृष्टिकोण को माननीय मीनाक्षी लेखी द्वारा प्रस्तुत किया गया। 144 हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता? लुइस हैमिल्टन, सेबेस्टियन वेटेल, मैक्स वेरस्टेपेन, स्टेबेन ओकॉन। 144 का डी आंसर हो जाएगा स्टेबेन ओकॉन। 144। 145 किसने 1 अगस्त 2021 को लेखा महानियंत्रक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? 145 ने दीपक दास ने 1 अगस्त 2021 को लेखा महानियंत्रण के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इनका कार्यकाल संभालने से पहले श्री दास केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो यह आंसर हो जाएगा दीपक दास। साथियों 145 में ये संदीप दास नाम दिया गया, लेकिन दीपक दास इसमें नाम नहीं दिया गया है। तो याद रखिएगा इसका ई आंसर होगा दीपक दास, आपको ध्यान में रखना है। 146 किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की? चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत। तो भारत ने इसकी अध्यक्षता जो है वह ग्रहण किया है। भारत ने अगस्त 2021 के महीने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। 147 इस वर्ष के विश्व स्तनपान सप्ताह का विषय क्या है? एक स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान का समर्थन करें, माता पिता को सशक्त बनाना, स्तनपान कराने में सक्षम बनाना, स्तनपान की रक्षा करें, एक साझा जिम्मेवारी, स्तनपान जीवन के लिए फाउंडेशन। तो 147 का आंसर है स्तनपान सप्ताह का इतिहास 1990 का है, जब WHO और यूनिसेफ ने स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए इसका समर्थन किया था और एक ज्ञापन बनाया था। तो साथियों इस वर्ष का थीम है स्तनपान की रक्षा करें, एक साझा जिम्मेदारी। सी आंसर जो है वह हो जाएगा। 148 नीरज चोपड़ा ने हाल ही में किस आयोजन में टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक का दावा किया है? मुक्केबाजी, शूटिंग, कुश्ती, भाला फेंक। तो भाला फेंक 148 का, और यह आंसर हो जाएगा। इन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर भाला जो है वह फेंका था। 149 निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला वाणिज्यिक पुनः प्रोग्राम करने योग्य उपग्रह यूटेलेट क्वांटम लॉन्च किया है? नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, इसरो, CNSA। 149 का आंसर जो है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी हो जाएगा। 150 2021 फॉर्च्यून के ग्लोबल 500 सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान हासिल किया? IBM, एप्पल, अमेजॉन, टोयोटा मोटर। तो यह अंतिम क्वेश्चन है साथियों 150। और वैश्विक स्तर पर वॉलमार्ट ने राजस्व के मामले में लगातार 8वें वर्ष और 1995 के बाद 16वीं बार सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो वॉलमार्ट इसमें नहीं है, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिएगा वॉलमार्ट, यह जो है आंसर होगा वॉलमार्ट। तो यही
150वां नंबर क्वेश्चन था। 5 नंबर सेट हम लोगों का समाप्त हुआ। जो प्रैक्टिस सेट हम लोग निकाले हैं उसका 5वां सेट हम लोगों का समाप्त हो गया। इसके बाद हम 6ठा सेट लेकर के आप लोगों के सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। एक बार पुनः दिवाली की आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना।